बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। साइमा's ओपिनियन के साथ मैं साइमा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैट कहानी का तीसरा और लास्ट एपिसोड। तो चलें, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? कहानी के पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि एक दिन अचानक हमारी ब्राउनी हमें छोड़कर चली गई। क्यों गई, कहाँ गई, कैसे गई, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जब उसके तीनों बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो उनमें 2 मेल और एक फ़ीमेल कैट थी। मेल में जो ब्लैक कलर का था उसका नाम हमने ब्लैक ही रखा। जो फीमेल कैट थी उसका कलर ग्रे था, उसका नाम हमने बेबो रखा। और तीसरा बच्चा जो मेल था यानी मेल कैट थी और बिल्कुल ब्राउनी जैसा था, उसका नाम हमने रखा सोनू, यानी ब्लैकी, बेबो और सोनू। जब ये थोड़े बड़े हुए तो आपस में खूब मौज मस्ती करते और खेलते कूदते। अच्छा, ब्राउनी की रूटीन थी कि वो अपने तीनों बच्चों को लेकर मोहल्ले में निकल जाती। कभी एक घर उन्हें लेकर जाती, कभी दूसरे घर। अच्छा, हमने भी बुज़ुर्गों से सुना था कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में घुमाती है। अब पता नहीं ये बात सही है या मुबालगा आराई। बहरहाल हमने भी इसलिए उसे नहीं रोका या मना किया या घर में क़ैद करके नहीं रखा कि ज़ाहिर है जानवर बेशक पालतू हों लेकिन उन्हें घरों के अंदर क़ैद करना मुश्किल हो जाता है। फिर ब्राउनी दिन को जाती और शाम को वापस आ जाती, इसलिए हमें कोई मसला ना था। मोहल्ले के चंद घर ऐसे थे जहाँ वो जाती तो वो उसे और इसके बच्चों को दूध डालते, उनका बहुत ख्याल रखते और ये वहाँ शाम तक रहती और वापस आ जाती। लेकिन 1-2 घर ऐसे भी थे कि जिन्हें जानवर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे और हमें पता चला कि वहाँ जब वो जाती तो वो इसे और इसके बच्चों को भगा कर घर से निकाल देते। अच्छा, हमें जब पता चला तो जाहिर है हमें अफसोस हुआ। हमने चाहा कि उसे घर के अंदर ही रखें, बाहर ना जाने दें और हमने ये भी करके देखा। लेकिन वो चूँकि आदी थी बाहर घूमने की और उसने और उसके बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जैसे घर से बाहर जाने को बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। खैर, मरते क्या ना करते कि मिस्ताक हमने उन्हें दोबारा बाहर जाने दे दिया। अच्छा, कुछ दिन तो ये सिलसिला बखैर खूबी चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन शाम को जब ब्राउनी वापस आई तो उसके साथ ब्लैकी और बेबो ना थे। ब्राउनी बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी कि जैसे वो भी उन्हें ढूंढ रही हो और हमें भी कह रही हो कि हम उन्हें ढूंढें। हमने पूरा मोहल्ला छान मारा, मेरे बच्चे सब घरों में गए, सबसे पूछा, लेकिन दोनों बच्चे न जाने कहाँ चले गए। उन्हें ज़मीं खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता ना चला। इसी तरह हम भी फिर थक हार कर बैठ गए क्योंकि इतना हमें पता था कि हमारी बिल्ली अपने बच्चों को लेकर स्ट्रीट के अंदर ही रहती है, बाहर मेन रोड पर नहीं जाती, वरना ये ख़दशा था कि खुदा न खास्ता कहीं बाइक या गाड़ी के नीचे ना आ जाए। लेकिन वो चूँकि स्ट्रीट के अंदर ही रहती थी तो फिर अब ज़ाहिर है बच्चे स्ट्रीट के अंदर से ही कहीं गायब हो गए। अब बच्चे खुद कहीं चले गए, किसी ने उनके साथ कुछ कर दिया, वल्लाह आलम। अपने तई हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए लेकिन बेसूद। कुछ लोगों पर हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन हमारे पास चूँकि कोई ठोस सबूत ना था इसलिए हमने किसी को भी ब्लेम ना किया, किसी को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराया, बल्कि हमने ये फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया कि अगर किसी ने बेज़ुबान जानवरों के साथ कुछ गलत किया है तो वो जान ले कि अल्लाह की अदालत बहुत बड़ी है और वो बेहतरीन मुनसिफ है। खैर, इसी तरह दिन गुज़रते गए लेकिन हमारी ब्राउनी दिन ब दिन उदास और कमज़ोर होती चली गई। अब उसके पास सिर्फ़ एक सोनू रह गया था
اور اب وہ کیا کرتی، سونو کو اپنے ساتھ گھر سے باہر لے کر نہ جاتی، جیسے وہ ڈر گئی ہو کہ کہیں میرے سونو کو بھی نہ کچھ ہو جائے، لیکن خود روزانہ اکیلی باہر نکل جاتی کہ جیسے اپنے بچوں کو ڈھونڈنے جا رہی ہو۔ اسی طرح چند ماہ بیت گئے، اس کی یہی روٹین رہی۔ سونو بڑا ہوتا گیا، سونو ہو بہو اپنی ماں جیسا۔ وہ سونو کو دیکھ کر خوش تو ہوتی، لیکن اپنے دونوں بچوں کے لیے جو اس کی بے چینی تھی وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہماری براؤنی اپنے بچوں کو ڈھونڈنے جو نکلی تو پھر کبھی واپس نہ آئی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کیسے گئی؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو آج تک حل نہ ہو سکا، بالکل اس کے بچوں کی گمشدگی کی طرح۔ اس کی گمشدگی بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ آج اس بات کو 1.5 برس بیت گیا۔ ہمارا سونو اب 2 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے۔ میرے بچوں نے اس کے ساتھ اپنا دل لگا لیا، وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سونو میں براؤنی کا عکس ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم آج تک اسے نہیں بھولے، اور ابھی بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ ایک آس، ایک امید سی ابھی بھی کبھی کبھی من میں جاگتی ہے، لیکن جانے والے کب واپس لوٹتے ہیں؟ ویورز، یہ تھی ہماری کیٹ کہانی، اور کہانی کے آخر میں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو پالتو جانور رکھنا پسند نہیں یا جانوروں کی محبت آپ کے دل میں نہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن خدا را کبھی بھی کسی کے پیٹ کو نہ ہی برا کہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں برا سوچیں۔ بہت شکریہ۔